नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा होने वाला है जुलाई का ये महीना मीन राशि के लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले, ताकि हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपसे बिल्कुल ना मिस हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है मीन राशि के लोगों के लिए प्लेनेटरी प्लेसमेंट यानी ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में। दोस्तों, आपके लग्नेश बृहस्पति रहने वाले हैं चतुर्थ भाव मिथुन राशि में सूर्यदेव के साथ में। आपके प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में रहने वाले हैं शनिदेव मीन राशि में दोस्तों। इसके बाद तृतीय भाव में शुक्रदेव वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में जैसा कि बताया देवगुरु बृहस्पति सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि में। पंचम भाव में बुध देव रहेंगे कर्क राशि में दोस्तों। आपके छठे भाव में मंगल देव और केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में। और आपके द्वादश भाव में रहेंगे राहु देव कुंभ राशि में दोस्तों। तो ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। इसमें एक चीज नोट करने वाली है दोस्तों कि सूर्य देव चतुर्थ भाव से मिथुन राशि से कर्क राशि में यानी आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे 16 जुलाई को दोस्तों। और 26 जुलाई को शुक्रदेव वृषभ राशि से आपके तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में यानी मिथुन राशि में गोचर करने जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहती है ग्रहों की ये स्थिति मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है लग्नेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जो कि थीम को बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। यानी उन चीजों को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं दोस्तों। तो देखिए लग्नेश जो है ना वो बनते हैं आपके बृहस्पति। अब बृहस्पति मिथुन राशि में सूर्य देव के साथ आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में स्थित है दोस्तों देखिए फोर्थ हाउस से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके लग्नेश भी है और दशमेश भी है। तो चतुर्थ भाव से बृहस्पति अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ये आपके देखिए पर्सनालिटी की पहले बात कर लेते हैं, जो लग्न भाव से क्या रिलेशन दिखा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं सुख भाव का में बृहस्पति बैठे हैं तो हैप्पीनेस देंगे दोस्तों। ये भी पॉसिबल, क्योंकि ये माँ का भी भाव है तो मदर के थ्रू हैप्पीनेस मिलना, क्योंकि सुख भाव है तो उसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ये भी एक मेजर पॉसिबिलिटी है कि आपका माइंड रहे, यानी जरूरी नहीं कि आप परचेज करें, लेकिन माइंडसेट हो सकता है एक फिक्स्ड एसेट को बाय करने का दोस्तों, क्योंकि चतुर्थ भाव में लग्नेश ने स्थिति बनाई हुई है ये। और वो फिक्स्ड एसेट भी कोई नॉर्मल एसेट नहीं, काफी अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि सूर्यदेव भी साथ में बैठे हैं, क्योंकि ल्यूमिनरी है सूर्यदेव, जो भी होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो ये पोजीशन तो बनाई हुई है बृहस्पति ने लग्न के हिसाब से। और दूसरा, आपका जो पर्सनालिटी रहेगी ना वो भी बहुत हैप्पी रहेगी, यानी आप दूसरों को बहुत खुश दिखाई देंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लग्नेश ही सुख भाव में स्थित हुए हैं। अब दशमेश के हिसाब से बृहस्पति ना अपने दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी पोजिशन है। जब प्लैनेट अपने ही भाव को दृष्ट करता है उसे प्रोटेक्ट भी करता है और इनहांस भी करता है, यानी उसके सिग्निफिकेशंस को। अब दशम भाव का जो सिग्निफिकेशन है वो है आपका करियर, आपके कर्म, लेकिन मेजॉरिटी में आपका करियर को देखा जाता है दशम भाव से। तो आपके करियर को इन्हांस करना, जॉब में सिक्योरिटी देना, कि मतलब ऐसे है कि ले ऑफ हो रहा है लेकिन आपकी जॉब सिक्योर रहेगी चाहे दूसरों के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि यहाँ से बैठ के बृहस्पति 10th हाउस को देख रहे हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड पोजिशन है, क्योंकि प्लैनेट अपने ही भाव को देख रहा है। इसके साथ साथ में देखिए और भी एक चीज है कि आपको अथॉरिटीज का सपोर्ट आपके वर्क प्लेस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य वैसे भी नेचुरल 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बॉसेस होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखेगा दोस्तों। तो ये एक तरीके से बहुत पॉजिटिव पोजीशन बनाई हुई है देवगुरु बृहस्पति ने आपके लिए, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और दशमेश भी। चलिए अब जान लेते हैं शनिदेव ने क्या स्थिति बनाई हुई है आपके लग्न भाव में दोस्तों। देखिए शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में और आपके एकादशेश और द्वादशेश दोनों हैं शनिदेव, यानी आपके जो डिजायर्स हैं, डिजायर फुलफिलमेंट, लाभ भाव का स्वामी यानी लाभेश भी शनि हैं और बैठे हैं प्रथम भाव में। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आपके कोई पेंडिंग डिजायर्स थे जो अब शनि यहाँ पर पूरे करने के लिए आ गए हैं, यानी आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सैटर्न यहाँ पर प्लेस्ड है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों देखिए वो द्वादशेश भी हैं, तो उस तरीके से अगर द्वादश भाव का स्वामी आ रहा है प्रथम भाव में तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है? ख्याल रखना है आपकी हेल्थ का दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 12th हाउस का प्लैनेट है और आ गया है प्रथम भाव में, यानी आपके फिजिकल बॉडी के भाव में, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी को भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है दोस्तों। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि और अभी के लिए नहीं, थोड़े लंबे टाइम के लिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों 2027 तक में। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपनी कोई इलनेस नहीं होने देनी है, तबीयत नहीं खराब होने देनी है, यानी अपने हेल्थ के प्रति कॉशियस रहेंगे, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को अपना के रखेंगे, क्योंकि शनि जो है
ना वो डिसिप्लिन को शो करते हैं। अब जहाँ पर बैठेंगे शनि, क्योंकि सैटर्न की प्लेसमेंट जो होती है ना दोस्तों, वो छोटी-मोटे समय के लिए नहीं होती है कि 1 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए नहीं होती, पूरे 2.5 साल के लिए होते हैं दोस्तों। तो थीम को सेट करते हैं, पूरे 2.5 साल तक आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत रहती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं देते सैटर्न। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को उस पार्ट के रिगार्ड्स में, जिस भी भाव में शनि प्लेस्ड होंगे कुंडली में, गोचर में, और नेटल चार्ट में तो होती है, लेकिन फिलहाल अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो गोचर में जहाँ शनि स्थित है वहाँ से रिलेटेड डिसिप्लिन को डेवलप कर लेना ही शनि के अच्छे रिजल्ट्स को शो करेगा। यानी आपके जो डिजायर्स है ना दोस्तों, वो पूरे तभी होंगे जब आप खुद को लेकर डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस है ना, प्रथम भाव, ये आपका स्वयं का भाव है। यानी आपको अपनी चीजों को डिसिप्लिन मैनर में करना है, रूटीन को फॉलो करना है। शनि रूटीन का कारक भी है, उन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना अगर नेगेटिव सैटर्न का इम्पैक्ट हुआ दोस्तों, तो फिर आपके ऊपर आलस हावी होने लगेगा, आपको लेजीनेस आएगी, क्योंकि शनि नेगेटिव सैटर्न जो है ना वो आलस को ट्रिगर कर देते हैं, लेजी बना देते हैं पर्सन को। तो सेम प्लैनेट है, लेकिन 2 डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं अपने अंदर। तो आपके ऊपर है दोस्तों कि आप उस प्लैनेट का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी आप उस प्लैनेट के कौन से एस्पेक्ट को अपने लिए ट्रिगर करते हैं, उस तरीके से प्लैनेट आपके लिए काम करने लगता है। क्योंकि दूसरी लॉर्डशिप शनि की अच्छी है, यानी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी दोस्तों, उसका प्रॉमिस लेके सैटर्न बैठे हैं, लेकिन हार्ड टास्क मास्टर हैं, आसानी से कुछ नहीं देते हैं जीवन में। तो इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि शुक्र देव आपके तृतीय भाव में क्या स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, शुक्र जो है ना वो आपके तृतीयेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, और बैठे हैं तृतीय भाव में। दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है कि आप एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स का रिजल्ट भी मिलेगा, यानी जो भी पराक्रम करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव है, एफर्ट्स का भाव है, वो रिजल्ट्स भी देगा इस मंथ में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है शुक्र का। और अचानक से, क्योंकि जो अष्टम भाव है ना, वो अचानक से लाभ, अचानक से जो भी चीज़ें होती, चाहे वो गेन्स हो, लॉसेस हो, जो भी चीज़ हो, वो अचानक से होगी, सडनली होगी। तो इस चीज़ को देखिए, शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो 8th हाउस का भी ना पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। किसी ऐसी राशि में नहीं बैठे हैं जहां पर वो नेगेटिवली वर्क करें, या किसी मेलेफिक प्लैनेट की राशि में नहीं बैठे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे शुक्र का ये रिलेशन बन रहा है कि आप जो है वो एफर्ट लगाएंगे तो आपको गेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो इस चीज का ये बहुत पॉसिबिलिटी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि चतुर्थ भाव में क्या स्थिति बनाई हुई है देवगुरु बृहस्पति ने और सूर्य देव ने आपके मिथुन राशि में। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति की बात हमने शुरुआत में करी, अब बात कर लेते हैं सूर्य देव क्या सिचुएशन बना के बैठे हैं, और कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कंजंक्शन में कैसा दे सकता है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर षष्ठेश सूर्य बैठे हैं। अब 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कॉम्पिटिशन, रोग ऋण शत्रु, रोग रिपु शत्रु, इन अरिभाव है, अरिभाव का स्वामी आकर बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में। तो थोड़ा सा कम ही लाएंगे आपके होम एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहने के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके लग्नेश, शुरुआत में बताया आपको कि लग्नेश जो है ना वो भी इसी भाव में स्थित है, चतुर्थ भाव में। तो डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट आएगा चीज़ों का, यानी आपके एनिमीज का, आपके शत्रुओं का, आपने अगर कोई ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, वो कोई कोर्ट केस हो रखा है, वो सारी चीज़ें अब आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी महीने की शुरुआत में, यानी 16 जुलाई तक इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ में देखिए, क्योंकि लग्नेश के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं, सुख भाव में आकर छठे भाव का स्वामी बैठा है, तो कुछ कमी तो लाएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स में, है ना। तो वो यही चीज़ कर रहे हैं कि आप उतने सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, घर में भी बैठेंगे तो भी इन चीज़ों की टेंशन लगी रहेगी दोस्तों। इसके साथ में देखिए, जो पॉजिटिव साइड है सूर्य का यहाँ बैठने का, वो ये है कि देखिए, सूर्य यहाँ से आपके दशम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, यानी 10th हाउस को देख रहे हैं। अब 10th हाउस को सूर्य का जो दृष्टि मिल रही है ना, ये 6th हाउस का लॉर्ड है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे सरकारी नौकरी की, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो लोग ट्राई कर रहे थे, वो जरूर से इस मंथ में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य वैसे भी गवर्नमेंट को दिखाते हैं। और उसके साथ साथ में देखिए, षष्ठेश हैं, यानी कंपटीशन के भाव के स्वामी हैं, और देख रहे हैं आपके दशम भाव को, यानी आपके करियर के भाव को, जॉब को भी देखा जाता है दोस्तों छठे भाव से। तो जो लोग जॉब पाना चाहते थे गवर्नमेंट, तो उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि लग्नेश और दशमेश दोनों के साथ में बैठे हुए हैं सूर्य देव। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें वो लोग जो नौकरी पाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य जब गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, मिथुन राशि से कर्क राशि में, यानी आपके पंचम भाव में, तब कैसे रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो पंचम भाव है ना, ये
फेम का भाव है, क्योंकि ये सूर्य का अपना भाव है। सूर्य का देखा है ना आपने, प्रकाश कितना उज्जवल होता है, यानी जो सन का फेम होता है ना वो छुपाए नहीं छुपता है। सूर्य उदय होगा तो हम सबको दिखेंगे ही दिखेंगे वो। तो यही रिजल्ट देते हैं, जब पंचम में सूर्य आएंगे, अपने इस भाव में आएंगे, तब आपको, अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया था, क्योंकि लग्नेश से भी द्वितीय में गए हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा कार्य था जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलना था दोस्तों, स्पेशली आपके जॉब में, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, यानी 16 जुलाई के बाद में दोस्तों। उस सेंस से सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन है और उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। तो सूर्य का दोनों तरीके से गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में बुध देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है कर्क राशि में। दोस्तों देखिए, बुध जो है ना वो आपकी कुंडली के सप्तमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। तो सप्तमेश और चतुर्थेश होने के नाते अभी वो तृतीय पंचम भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर से शो कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में ना, जैसे आपका होम इन्वायरमेंट है उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं, यानी होम डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि बस आपने जाके पैसे स्पेंड कर दिए। नो, आप खुद से उसमें कुछ क्रिएटिव एड ऑन्स करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी का भाव है। कोई ऐसा डिवाइस खरीद सकते हैं जिससे घर में एंटरटेनमेंट हो, यानी कोई नया साउंड बार खरीदा, कोई म्यूजिक सिस्टम, व्हाट्सएवर इज द थिंग, वो आप ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि बुध पंचम भाव में है, एंटरटेनमेंट का, फन का भाव है ये, और चतुर्थेश है, फोर्थ हाउस लॉर्ड है, इसलिए आप ऐसा काम करेंगे अपने घर में। अब इसके बाद में देखिए, आपके सप्तमेश होके भी पंचम भाव में गए हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है मैरिटल लाइफ के लिए, क्योंकि जो लोग मैरिड हैं और जिनकी लाइफ में एक स्लोनेस आ गई थी, लाइफ उतनी मैरिटल लाइफ उतनी ब्लिसफुल, उतनी हैप्पी नहीं लग रही थी, तो उनके लिए चीज़ों को रिजुविनेट करना, वापस से रीस्टार्ट करना बहुत पॉजिटिव रहेगा। पंचम भाव में बुध इसके लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन लेके बैठे हुए हैं दोस्तों, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, तो देखिए स्टूडेंट्स ना इस टाइम अपने काम में, अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे से अपने इंटेलिजेंस का यूज कर पाएंगे, क्योंकि बुध जो है ना वो इंटेलिजेंस का भी कारक है, लॉजिक का कारक है, स्मार्ट वर्क का कारक है। यानी अब अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अब एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बुध जो प्लैनेट है वो सैटर्न की तरह लेबोरियस हार्डवर्क को नहीं शो करते हैं, वो दिखाते हैं स्मार्ट वर्क, यानी काम वही करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो बुध की यहाँ प्लेसमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, जो अपनी स्टडीज में इस टाइम पे इंप्रूवमेंट चाह रहे थे, क्योंकि उनको इंटेलेक्ट, लॉजिक और स्मार्ट वर्क तीनों का सहारा मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि छठे भाव में मंगल देव और केतु देव सिंह राशि में क्या रिजल्ट्स लेके बैठे हैं दोस्तों आपके लिए। देखिए, मंगल आपके बनते हैं नवमेश और द्वितीयेश और बैठे हैं छठे भाव में, और साथ में स्थित है केतु। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली स्थिति है, क्योंकि ये एक सीरियस फैक्टर है। देखिए, यहाँ पर ये अर्थ भाव है, धन भाव भी कहा जाता है इसको, और ये है नवम भाव। तो यहाँ पर ना सिचुएशन ऐसी बन रही है कि, और जो छठा भाव होता है वो ऋण का भाव भी होता है, लोन का भाव भी होता है, तो और मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि इस मंथ में, यानी 29 जुलाई तक जब तक मंगल यहाँ पर स्थित है, आप किसी तरीके का लोन ले सकते हैं। लेकिन वो लोन जो होगा ना दोस्तों, क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है, मार्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में पर्सन लोन ले लेता है। लेकिन आपको अगर पॉसिबल है तो वो लोन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि देखिए साथ में केतु बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ पर स्थित है, लेकिन साथ साथ में केतु है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो लोन या तो पास होने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर आपने वो लोन ले लिया तो वो लगातार वो पैसे आपके बहुत काम नहीं आ पाएंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे आप, और कॉन्टिन्यूस वे में उसका बेटर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये लोन अगर आप अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन सकती हैं दोस्तों, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि गेन्स तो हो रहे हैं, यानी पैसा आ रहा है, लेकिन किस तरीके से आ रहा है, लोन के तरीके से आ रहा है। तो उस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो लोग ऐसे किसी कोर्ट केस में थे जहां उनको पैसे मिलने थे, यानी उनको किसी तरीके से कुछ मनी ऐसा मिलना था जो कि जैसे कहते हैं हम कि कॉम्पनसेशन काइंड ऑफ मनी। तो उस तरीके की जो सिचुएशन अगर किसी के केस में बनी हुई है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, उनको धन लाभ होगा, क्योंकि छठा भाव जो है ना वो लिटिगेशन का भी भाव है। तो उस तरीके से अगर धन भाव का स्वामी वहाँ पे आके बैठा है तो वो उस चीज़ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा दोस्तों, और एक काफ़ी हैवी अमाउंट में, जिसमें आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसमें उतने अमाउंट का पैसे आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो है देखिए मंगल की सिचुएशन। अब यहाँ बात कर लें कि केतु क्या स्थिति बना के बैठे दोस्तों। देखिए, केतु का ना नेचर लड़ाई झगड़े वाला तो है नहीं, जितना कंफर्टेबल यहाँ राहु फील करते हैं, केतु का जस्ट ऑपोजिट है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो उन चीज़ों को लेके जिनमें आपको फाइट बैक करना है, यानी थोड़ा सा
ईजी वाले मूवमेंट में रह सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ को नहीं करना है। अगर आपको कुछ गेन्स होने, क्योंकि इस मंथ में गेन्स की सिचुएशन दिख रही है, तो वहाँ पर पूरे माइंड के साथ में उस चीज़ को सोचें, उस पर वर्क करें, तो आप उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स पा लेंगे दोस्तों, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स इस जगह पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहने वाली है। अच्छा हाँ, द्वादश भाव में जो राहु बैठे हैं, ये क्या स्थिति बना के बैठे हैं दोस्तों? देखिए ये पोजीशन भी राहु की सेंसिटिव है उस सेंस से कि देखिए 12वें भाव में बैठे हैं। दो चीजें हैं, एक ये कि ये एक्सपेंसेस का भाव है, तो राहु जो है ना यहाँ बैठकर आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए। यानी ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि थोड़े से लॉसेस ट्रिगर हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा आप स्पेंड कर दें एकदम से, वो भी विदाउट थिंकिंग अ लॉट। यानी किसी भ्रम में आकर आपको कोई चीज़ ऐसी दिख गई मार्केट में जो कि आपको बहुत यूटिलिटी वाली लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, आपने उससे खरीद तो लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि जितनी इफेक्टिव और जितनी अच्छी दिख रही थी तो उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन राहु बनाकर बैठे हैं कि आपके ओवर एक्सपेंडिचर और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आप उस चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, तो उस चीज़ में संभल कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे थे विदेश जाने के लिए, उनके लिए ये पोजीशन राहु की बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि देखिए हर प्लैनेट का अपना अपना डोमेन है। ज़रूरी नहीं है कि राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके लिए हैं जो विदेश जाना चाह रहे थे, या फिर अपने स्टेट से बाहर किसी डिफरेंट कल्चर में, क्योंकि राहु जो है ना वो फॉरेन को शो करते हैं, और 12वां भाव भी अपने आप में फॉरेन का भाव है दोस्तों। तो उस तरीके से राहु की यहाँ पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, अगर आप वीज़ा लगवाने जा रहे थे तो आप कोशिश करके देख सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो थी प्लैनेट्स की पोजीशन और ऐसा था रिजल्ट आप लोगों के लिए जुलाई के इस महीने में दोस्तों। अगर बात कर लें कि क्या रहने वाली है आपके लिए एक अच्छा उपाय दोस्तों, तो आपके लिए जो अच्छा उपाय रहेगा वो रहेगा कि आप ना मंगल का उपाय कर लें, क्योंकि मार्स ही आपके लिए इस टाइम पे एक अच्छी जिनके लिए, जैसा कि आपको अभी छठे भाव का जब एनालिसिस किया तो बताया गया है कि आपको अपनी सिचुएशन पे से इंप्लीमेंट करके देखना है कि ये यहाँ पे आपके लिए मार्स किस तरीके से वर्क करने जा रहे हैं। अगर कोर्ट केस वाली चीज़ है तो फिर वो वेल एंड गुड है, अच्छा है, लेकिन अगर लोन वाली चीज़ है तो उसे अवॉइड करने के लिए, यानी आपके पास फाइनेंसेस किसी और तरीके से अच्छे से आ जाए उसके लिए, या फिर जो लोन आप लें वो आपकी यूटिलिटी का हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दिया जलाना है, भगवान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है, और 8 की संख्या में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है दोस्तों। बिल्कुल से इसे करें और 8 की संख्या में ही करें, उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी फिर मंगल देव की आप पर कृपा बनी रहेगी, और जो भी आप कार्य करेंगे मार्स से रिलेटेड, आपके धन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। तो ये थे आपके लिए एक छोटा सा उपाय जो आपको जुलाई के महीने में करना है। तो दोस्तों ये रहने वाला है आपके लिए ग्रहों का फलादेश। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे कोई भी वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।